अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सारा सफदर के फोरम से मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीलॉग में हम हमल का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है यानी हमल के पहले 3 महीने हैं इसके मुतालिक बात करेंगे कि इसमें क्या एहतियाती तदाबीर हामला ख़वातीन इख्तियार करें, इसमें कौन सी ग़िज़ा उनको लेनी चाहिए या वो कौन से अलार्मिंग साइन हैं या परेशान कुन चीज़ें हैं जिसके मुतालिक हामला खातून को पता होना ज़रूरी है। हमल जैसे ही किसी औरत को स्टार्ट होता है उसमें हार्मोन्स लेवल बढ़ना शुरू हो जाते हैं और बच्चे के जो खलिए हैं वो तेज़ी से तकसीम होना शुरू हो जाते हैं और बच्चे की ग्रोथ तेज़ी से शुरू होती है। ये वो टाइम पीरियड है जिसमें फॉलेट की हामला खातून को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए टैबलेट फॉलिक एसिड का इस्तेमाल हमल के साथ आप फौरी तौर पर शुरू करें और ये गोली हमल के पहले 3 महीनों में मुस्तकिलन आप जारी रखें। फॉलिक एसिड की गोली बहुत सस्ती गोली है, इजीली अवेलेबल गोली है और इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, इसलिए तमाम हामला ख़वातीन जो मुझे सुन रही हैं हमल के पहले 3 महीनों में आपने फॉलिक एसिड की गोली का इस्तेमाल ज़रूर करना है। फिर जैसे ही किसी हामला खातून को हमल ठहरता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीटा HCG हार्मोन जो है वो बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाता है और इस हार्मोन का बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे बच्चे की ग्रोथ सही तरीके से होती है और बच्चा जो है वो नॉर्मल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन बीटा HCG हार्मोन ब्रेन में जाकर जो उल्टी और मतली है उनको इंड्यूस करता है और उल्टी और मतली शुरू हो जाती है। अगर किसी भी हामला खातून को उल्टी और मतली की शिकायत है तो वो इससे बिल्कुल भी परेशान ना हो, ये बीटा HCG हार्मोन की वजह से है और उल्टी और मतली होना एक अच्छी निशानी है। इसका मतलब है कि आपके बच्चे की ग्रोथ ठीक हो रही है। लेकिन अगर उल्टी और मतली इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो रही हैं, आपका खाना पीना इससे मुतासर हो रहा है, तो आप अपनी गायनकोलॉजिस्ट से रब्ता करेंगी। इसकी बहुत अच्छी अद्वियात मौजूद हैं, वो आपको उल्टी और मतली की गोली प्रेस्क्राइब करेंगी जिससे आपकी उल्टी और मतली बेहतर हो जाएगी। इसके साथ साथ जो बीटा HCG हार्मोन है वो हमारी आंतों पर भी असर करता है और उसकी गट मूवमेंट को स्लो कर देता है, जिसकी वजह से अक्सर हामला ख़वातीन को पहले 3 माह के अंदर कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है तो इसके लिए भी आप इसबगोल का इस्तेमाल कर सकती हैं, आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकती हैं, ताज़ा फल सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकती हैं और अगर फिर भी आपकी कब्ज़ रिलीफ नहीं होती तो आप अपनी गायनकोलॉजिस्ट से रब्ता करेंगी और वो आपको इसके लिए कोई भी अच्छी सी मेडिसिन एडवाइस कर देंगी जिससे आपको कब्ज़ की शिकायत जो है वो बेहतर हो जाएगी। इसके बाद जो सबसे अहम चीज़ जो है वो बच्चे की दिल की धड़कन है। हमल जैसे ही ठहरता है हम 6 या 7वें हफ्ते पे यानी दूसरे महीने में हम बच्चे का एक अल्ट्रासाउंड करते हैं जिसमें बच्चे की दिल की धड़कन देखी जाती है और अगर बच्चे की दिल की धड़कन आ जाती है इसका मतलब है कि ये एक नॉर्मल प्रेगनेंसी है और अगर बच्चे की दिल की धड़कन नहीं होती तो हम 15 दिन जो है वो मज़ीद इंतज़ार करते हैं और तीसरे महीने में दोबारा से अल्ट्रासाउंड किया जाता है और अगर बच्चे की दिल की धड़कन ना बने तो इसका मतलब है कि ये कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है जिसकी वजह से बच्चा नहीं बना। ऐसी प्रेगनेंसी आम तौर पर पहले 3 माह के अंदर खुद ब खुद ज़ाया हो जाती हैं और अगर ऐसा हमल ज़ाया नहीं होता तो तीसरे महीने में हम इसको तशख़ीस करके खुद ब खुद ये हमल ज़ाया कर देते हैं क्योंकि इसके अंदर बच्चा नहीं बना होता। आम तौर पर ये कज़न मैरिजेज़ में ऐसा हो रहा होता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इसका आपने ख्याल रखना है। अब इसमें बाज़ दफ़ा पेट के निचले हिस्से में या कमर में हामला खातून को दर्द हो सकता है। ये हल्का फुल्का दर्द भी नॉर्मल है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लिगामेंट और मसल्स अब स्ट्रेच हो रहे हैं। बच्चा जो है वो बच्चेदानी में आके इम्प्लांट हो रहा है तो इसके लिए जो है वो आप किसी भी गर्म चीज़ से टकोर कर सकती हैं कमर की और अगर इससे भी आपको फाका नहीं आता तो आप लाइट सा
मसाज कर सकती हैं। इससे भी अगर आपको आराम नहीं आता तो सादा पैनाडॉल की गोली आप पेट के निचले हिस्से में दर्द के लिए या कमर के दर्द के लिए सेफली इस्तेमाल कर सकती हैं। अब मैं आपको कुछ अलार्मिंग साइन बताऊंगी, कुछ ख़तरनाक अलामतें। उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है वो पेट के निचले हिस्से में शदीद दर्द होना है, नंबर 2 खून जारी हो जाना है, और नंबर 3 उल्टी और मतली का एकदम से ख़त्म हो जाना है। अगर आपको पेट के निचले हिस्से में शदीद दर्द है, खून पड़ने लग गया है या उल्टी और मतली एकदम से महसूस होना बंद हो गई है तो आपको फौरी तौर पर अपनी गायनाकोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करना चाहिए ताकि वो आपको जो है वो अकॉर्डिंगली देख लें और फिर ट्रीट करें। गायनाकोलॉजिस्ट जो है हमल के पहले 3 महीनों में एक अल्ट्रासाउंड पेल्विस और दूसरा बेसलाइन टेस्ट करती हैं। ये दोनों चीज़ें बहुत अहमियत की हामिल हैं। अल्ट्रासाउंड के ज़रिए आपके बच्चे का पता चलता है कि उसकी ग्रोथ कैसी हो रही है, और कुछ बेसलाइन टेस्ट ज़रूरी हैं जिसमें CBC किया जाता है, औरत का HB लेवल देखा जाता है, ब्लड ग्रुप किया जाता है, शुगर लेवल्स देखे जाते हैं, हेपेटाइटिस B-C का टेस्ट किया जाता है और यूरिन कंप्लीट किया जाता है। इसलिए तमाम हामला खवातीन जो मुझे सुन रही हैं, हमल के पहले 3 महीनों में अल्ट्रासाउंड और बेसलाइन टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं। इसके लिए आप अपनी गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाएंगी और वो आपका तफसीली चेकअप करेंगी। अब हम डाइट की बात कर लेते हैं कि हमल के पहले 3 महीनों में तमाम हामला खवातीन तमाम चीज़ें खास पी सकती हैं। इसके अंदर जो हैं, अगर आपको शुगर या ब्लड प्रेशर का मसला हमल से पहले से है तो आप नमक और चीनी से परहेज़ करेंगी, और अगर आपको शुगर और ब्लड प्रेशर की बीमारी पहले से नहीं है तो तमाम हामला ख़वातीन हमल के पहले 3 महीनों में हर तरह की डाइट इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अंदर हम कच्चा पपीता खाने से हामला ख़वातीन को मना करते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा स्टडीज़ से ये प्रूवन है कि कच्चा पपीता अगर हमल के पहले 3 महीनों में खाया जाए तो इससे हमल ज़ाया हो सकता है। इसके अलावा हम बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाने से भी हामला खातून को मना करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ज़्यादा देर तक मैदे में रहती हैं, इनका जो डाइजेशन यानी हाजमे का प्रोसेस है वो बहुत स्लो होता है, जिसकी वजह से जो है वो भारीपन मैदे के ऊपर हामला खातून को महसूस होना शुरू हो जाता है। तो डाइट से मुतल्लिक हमल के पहले 3 महीनों में हामला खवातीन को का टेस्ट के हिसाब से जो चीज़ अच्छी लगती है वो उसी हिसाब से खा पी सकती हैं। फिर एक और बड़ा प्रॉब्लम जो हमल के पहले 3 महीनों में है वो पेशाब का होता है कि यूरिन जो है वो हामला खातून को बार बार आना शुरू हो जाता है। पेशाब का बार बार आना जो है वो प्रॉब्लमैटिक नहीं है, ये कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है, लेकिन अगर इसके साथ पेशाब में आपको जलन महसूस हो और बुखार आने लगे तो उस सूरत में जो है वो आपको गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए ताकि वो तसल्ली करें कि कहीं आपको यूरिन का इन्फेक्शन तो नहीं है और उसके हिसाब से आपको वो ट्रीटमेंट लिखें। तो डियर लेडीज़ जो मुझे सुन रही हैं, हमल के पहले 3 महीनों में आपने इन तमाम बातों का ख्याल रखना है और ज़रूर अपना एंटीनेटल चेकअप कराना है। अगर इससे मुतालिक आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए मेरा नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है। थैंक यू सो मच।